हेलो। हाँ जी, वो हाँ व्हाट्सएप पर आवाज़ सही नहीं आ रही थी, अब उसमें बहुत खड़खड़ थी तो समझ में नहीं आ रहा था। और सुनाइए, सब ठीक ठाक? हाँ, मेरा सब ठीक ठाक है सर। ओके। आप बढ़िया हैं? हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हाँ। कल आपसे बात हो रही थी, बड़ा अच्छा लगा। और हाँ। एक जगह हम रुक गए, चूंकि काफ़ी देर हो गई थी। जी। आप बता रहे थे हाँ। पितरलोक और सुअरलोक और स्वर्गलोक हाँ। और ब्रह्मलोक के बारे में ना। हाँ। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमारी जो बात हुई थी वो असल में रीइंकार्नेशन पर रुक गई थी। और आपने, जी, तनासुक। हाँ आपने मुझे बोला कि भाई आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? हाँ, मेरी रीइंकार्नेशन पे जी। देखिए, बात क्या है ना कि बहुत सारी सर केसेस ऐसी है हमारे जिंदगी में, जैसे मेरी दादी थी हम्म। और गांव के कई सारे लोग हैं जिन्हें मैंने दावत नहीं दिया या मेरे पास उस वक्त वो ज्ञान नहीं था। वे गुजर गए, वे घर से बाहर कभी निकले नहीं थे और उन्हें ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता था, ना ही उन्हें कुरान के बारे में पता था। ये तो छोड़िए, उन्हें वेद की भी जानकारी नहीं थी, सिवाय रामचरितमानस के। वो भी ठीक से पढ़ाना नहीं आता था और हनुमान चालीसा आता था। तो मूर्ति पूजा करती थी, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि आपका परमेश्वर एक है और बिल्कुल अकेला है। वो उसी हालत सूरत हाल में मर गई। तो बात ये हुआ कि वो उसी सूरत हाल में मर गई। तो इसमें जब भी मैं बहुत सारे मतलब मौलाना, मुफ्तियों और काजी साहब से पूछता हूँ तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि जाहिर कर देगा, कुरान की एक आयत पेश करते हैं कि हाँ अल्लाह अपनी जात उसके दिलों में जाहिर कर देगा। कोई दूसरा कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, जो मतलब नरक की आग है उसे ठंड कर देगी। कोई कहते नहीं हमेशा जहन्नम में जले, कोई कहते नहीं उनको जो है उनकी किताब के हिसाब से पूछा जाएगा। तो एक काजी साहब बोले नहीं नहीं, उन्हें तो माफ कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मोमिन में भी हैं जिन्हें मतलब पता नहीं है, वो कब्र पे जा रहे हैं, तो उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। ये मेरा मतलब मैं ये वजह पेश कर रहा हूँ, पर इसका कोई वजह नहीं है कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। मेरा वजह ये है कि मैं श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ये मेन वजह है। लेकिन हाँ, मैं एक ये चीज पेश करता हूँ जिसको मैं जानबूझ के कारण पेश करता हूँ। ये कारण है नहीं, लेकिन एक जबरदस्ती पेश करता हूँ। नहीं, आप दो चीजें हुई। एक तो आप श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते हैं, ये एक अलग मसला है। मेरा इशू ये था कि हिंदुइज्म में तनासुख और जो रीइंकार्नेशन है उस पर बड़ा जोर है। तो आपने कहा कि भाई उसकी वजह यह है कि आपके कुछ ऐसे लोग जो आपके खानदान में थे, आपकी दादी वगैरह, वो इस तरह के, वो बगैर कुछ खुदा को जाने, ईश्वर को जाने, वो उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। तो इससे इससे ये क्या जरूरी हुआ कि आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करने लगे? मतलब उससे ये कैसे पता चलेगा, यानी उसको आप रीइंकार्नेशन की दलील कैसे बना सकते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जो जिन्हें नहीं पता था तो हमारे में दलील आता है कि जब तक वो मतलब ब्रह्म को नहीं जानता है तो वो बार बार गिरता है, धरती पे आता है ताकि वो ब्रह्म को जान ले, परमेश्वर को जान ले। और जब वो परमेश्वर को जान जाता है तो उसके बाद अगर वो इनकार करता है जानने के बाद, तो फिर वो मतलब उसके नरक जाने का है और फिर स्वर्ग जाने का बात है, मानने और न मानने पर। तो एक ये दलील है जो मतलब ये कॉमन दलील पेश किया जाता है, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं किताब में। ऐसे रिसर्च के बाद मुझे कुछ और पता चला है, लेकिन नॉर्मली जो मैं पढ़ता हूँ तो ये नॉर्मल लाइन है जो मैंने आपको पेश किया। और ये चीज इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में है कि एक तो है कि 73 में से 72 फिरके जहन्नम में ही जाएंगे। अच्छा। जो सबसे बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बात सही है। ये मैं इस पर अभी आपको बताता हूँ 73 और 72 वाली मिसाल। लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं कि जैसे आपने, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का देहांत हो गया और वो खुदा को नहीं पहचान पाया, अब उसके बाद अगला जन्म हुआ, तो ये क्या जरूरी है कि वो खुदा को पहचान ले? हाँ जी बिल्कुल, उसमें कहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी स्टेप उधर बढ़ाया था तो खुदा उसको जो है अच्छे परिवार में, उस परिवार में जरूर देगा जन्म जिस परिवार में कि लोग पूजा पाठी हैं, उस साइड ज्यादा अग्रसर हैं जिधर परमेश्वर को पूजा जाता है, यानी पूजा पाठी ज्यादा है। तो फिर तो उसका जो है, अगर हम ये मान लें तो फिर तो कोई भी आदमी कभी भी नरक में जा ही नहीं सकता।
नहीं, नरक का जिक्र है नहीं कि नरक में जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपके इस थ्योरी को माने तो कोई भी आदमी कभी भी नरक में इसलिए नहीं जा सकता कि मान ले उसने उसका जन्म हुआ, ठीक है, उसने खुदा को बिल्कुल नहीं पहचाना, अब आप ये कहते हैं कि भाई उसका दोबारा जन्म होगा, अब इस जन्म में उसने थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया तो उसके बाद वो मर गया, फिर अगला जन्म हुआ तो उसने फिर थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, इस तरह उसके जन्म होते रहे। तो कोई भी आदमी फाइनली नर्क में ऐसा नहीं पहुंचेगा कि जिसने कभी भी खुदा को नहीं पहचाना होगा। समझ गए ना? तो फिर नर्क के होने का क्या फायदा हुआ? चूंकि नर्क होने का, अगर खुदा ने नर्क बनाई है इसका मतलब ये हुआ कि लोग भी उसमें जाएंगे, लेकिन अगर हम आपकी इस थ्योरी को मसलन एक्सेप्ट करें तो इसके एतबार से नर्क में कोई भी नहीं जाएगा। इसमें मेरे दलील है और ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन चूंकि मुझसे लोग इख्तलाफ जरूर रखेंगे और 95% लोग मुझसे इख्तलाफ रखेंगे या 99 कह लें, कहेंगे कि तुम यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हो, क्योंकि जो मतलब हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट मौजूद है कि मतलब जैसे मेरी दादी एक्सपायर की ना, उन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं था। देखिए तो मैं ये जो लोग होते हैं ना इस तरह के जिनके बारे में जिनका इंतकाल हो गया या वो ऐसे इलाके में रहे कि जिनको कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसे लोग आज भी हैं। आपकी दादी का कब देहांत हुआ? उनका 2015-16 में हुआ। 2015-16 में। तो वो किसी गांव में रहती थी? जी बिल्कुल, जिस गांव में मैं हूँ उसी गांव अच्छा, में, उसी गांव में मैंने दावत दिया पिछले साल। ठीक है, उसी गांव में। अब जाहिर है कि इस उम्र में एक बूढ़ी होकर वो उनका देहांत हुआ है, तो पहले भी गांव में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, आज तो आज भी नहीं है, पहले तो और नहीं होगी। तो खाली में आज तो है, आज मैं क्या अवेयर करने आ गया हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज भी कम है अवेयरनेस, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे इलाके हैं, जैसे आप हिमालय की चोटी पर कोई ट्राइब आबाद है, या कोई अमेज़न के जंगल में कोई है, या इस तरह कोई इस तरह के किसी आइलैंड पर है, तो अब वहां ये देखा जाएगा कि ऐसे लोगों ने अपनी अकल के जरिए, ठीक है, उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन क्या अपनी अकल के जरिए वो कम से कम ये बिलीव कर सकते थे कि कोई खुदा है, कोई बनाने वाला है। अगर उनके पास अकल थी, खुदा ने उनको दी थी और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया लेकिन गलत किया। मिसाल के तौर पर आप अमेज़न के ट्राइब्स को देखें तो उनके यहाँ पूरा इबादत का, वर्शिप का सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि वो अपने पूर्वजों को और स्पिरिट्स को पूजते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो उनको किसने बताया कि तुम अपने पूर्वजों की पूजा करो? कोई उनके पास किताब नहीं है, कोई उनके पास कोई बड़ी शख्सियत नहीं आई। उन्होंने अपनी अकल से सोचा कि यार हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने पूजा करनी शुरू की, अपने दादे परदादे सकरदादे की, और इस तरीके से उनके यहाँ हो गया। कुछ ऐसे भी लोग हो गए कि जिन्होंने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया, उन्होंने सोचा होगा कि नहीं भाई, ये दादे तो हमारे सामने थे, हम इनकी काहे को पूजा करें? तो जिसने दादा परदादा को पैदा किया, हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसकी पूजा कैसे करें, बस ये उसको मानते हैं कि कोई है। अब अगर वो चाहे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने, हजरत आदम को न माने, इब्राहिम को न माने, किसी को न माने, कुरान को न माने, वेद को न माने, बस ये माने कि कोई है, कि जिसने बनाया है, तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो ये दरअसल, और यही, यानी ये जो ओपिनियन है, ये एक मेजॉरिटी की ओपिनियन है। तो ये हो गया। नहीं, मैं आपकी जो दलील है अभी तक के मैंने जो रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से सुनी, वो मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगी है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए यानी वो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हो रहा है चूंकि आपने जो मुझे जो हिकमत बताई, जो विजडम बताई, उससे क्या है कि वेद का जो नर्क वाला फलसफा है ना, वो खत्म हो रहा है। यानी वेद के ऊपर हर्फ आ रहा है, वेद ही फिर अंडर क्वेश्चन आ जाएगी कि भाई फिर नर्क बनाई काहे को खुदा ने, ईश्वर ने। ये हो गया ना मसला। तो इसलिए एक तो बात ये हो गई। आपने एक और बात छेड़ी, और वो ये कि भाई इस्लाम में ये है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे।
तो एक बिल्कुल हदीस है इस तरह की, लेकिन एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम में सिर्फ 72 फिरके ही जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि हर वो आदमी जहन्नम में जा सकता है कि जिसने गुनाह किए हैं। ठीक है, अब चाहे वो उस एक फिरके से भी ताल्लुक रखता हो जिसको जन्नत में जाना है, ठीक है, और लेकिन उसने गुनाह किया है तो उसको भी जहन्नम में जाना है, और यानी जा सकता है, और उसके बाद वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर फिर जन्नत में जाएगा। ऐसे ही वो जो 72 फिरके वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट जहन्नम में जाएंगे, वो भी अपने गुनाहों की सजा भुगत कर उसके बाद फिर वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उनके जो गुनाह है ना वो उसका ताल्लुक, यानी जिस तरह एक आम मुसलमान कोई गुनाह कर देता है, ऐसे ही उन्होंने भी गुनाह कर दिया, तो ये गुनाह की वजह से है। उन 72 फिरकों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये परमानेंटली नर्क में है, ये नहीं कहा जाता उनके बारे में। ये मुझे पता है कि परमानेंटली नहीं कहा, हाँ, परमानेंटली नहीं कहा जाता। अच्छा, रही बात 72 की, भाई क्यों है, उसकी वजह यह है कि इस्लाम में, जैसे आपने कहा कि भाई श्री कृष्ण जो हैं वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो योगेश्वर हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई मुझे अगर वेद पर चलना है तो मुझे श्री कृष्ण के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि आपने सोचा कि जी श्री कृष्ण जी से मुझे बड़ी मोहब्बत है तो मैं इनके रास्ते पर चलूंगा। हमारे यहाँ क्या है इस्लाम में, कुरान, भाई कुरान तो खुदा का कलाम है ही, तो अब खुदा के रास्ते पर और खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना ही चलना है। अब होता क्या है कि 72 फिरके जो एग्जिस्टेंस में आए, वजूद में आए, उन्होंने ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का दावा तो किया बाज मर्तबा, लेकिन सही से चल नहीं पाए, या उस रास्ते को बदल दिया उन्होंने। यानी उन्होंने अल्लाह का इनकार नहीं किया। मसलन आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भाई ठीक है, हाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ले आए, बस काफी है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल नहीं करना है। तो अब ये एक फिरका बन गया। तो अब अगर श्री कृष्ण जी योगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, और ईश्वर तक के पहुंचने का एक रास्ता है, तो आप उनको बाईपास करके ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे? आपको जाना पड़ेगा श्री कृष्ण जी के थ्रू, आपकी जो आस्था और आपकी जो अकीदत है उसके मुताबिक। ऐसे ही अगर इस मुसलमान है तो उसको अल्लाह तक पहुंचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही जाना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से ये फिरके वजूद में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि इन फिरकों के बारे में बाकायदा मुसलमान कहते हैं कि हाँ भाई चलो एक नया फिरका बनाओ, चलो भाई नया फिरका, यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है मुसलमानों में। हर कौम में और हर सोसाइटी में इख्तिलाफ होता है, डिफरेंस होते हैं। क्रिश्चियंस में आप देखें कितने सारे फिरके हैं, आपके यहाँ हिंदुओं में कितने सारे फिरके हैं, इसी तरह यहूदियों में है, ऐसे ही मुसलमानों में भी है। चूंकि जिस समाज में भी अकल है और वो अकल का इस्तेमाल करती है, तो वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, और फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़कर सेक्ट बन जाते हैं, यानी फिरके बन जाते हैं। हाँ, तो ये बात है। लेकिन फिर ये पाकिस्तान में अक्सर शिया को टारगेट करते हैं, अहमदिया को टारगेट करते हैं, कादियान को टारगेट करते हैं, उनके मस्जिदों में बम फेंकते हैं। ये तो खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी दिखाती है हमने। हाँ, ये आप, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो मैं आपकी दो आपकी स्टेटमेंट में असल में दो बातें हैं, तो मैंने दोनों को इंशाल्लाह मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क में, और फिरकों ही को क्या, किसी भी इंसान को, आप फिरका छोड़ दीजिए, यानी जिसको मुसलमान ये समझता है कि भाई ये गैर मुस्लिम है, उसको टारगेट करना, उसके गुरुद्वारे या मंदिर या चर्च या सिनेगॉग, उसको ढाना या बम फेंकना, ये इस्लाम में हराम है, जायज ही नहीं है। ठीक है, तो जब सिनेगॉग, चर्चेस, टेंपल, इनको डिमोलिश करना और इनमें बम लगा के फोड़ना जब ये जायज नहीं है, तो फिर जो दूसरे फिरके की मस्जिदें उनको तोड़ना या दूसरे फिरके के लोगों को मारना कैसे जायज हो जाएगा? यानी अब हम ये देखेंगे कि भाई इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, वो तो गलत कर रहे हैं। यानी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उनके काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम अगर ये कहता कि हाँ जी ये भी सही कर रहे हैं, तब इस्लाम गलत हो जाता। इस्लाम ये कह रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इस्लाम ये कह रहा है कि एक भी जान को अननेसेसरी आप ले नहीं सकते। अब लोग ले रहे हैं दूसरे की जान, तो गलत हो गया। तो जो भी जान, चाहे फिरके की बुनियाद पर अगर दूसरे को मार काट किया जा रहा है, तो जो मारने काटने वाले हैं वो अपने लिए दरअसल जहन्नम का सामान तैयार कर रहे हैं।
चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ठीक है। तो एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान हमारे ही सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, पहले तो भारत ही का हिस्सा था, तो हमारा बेटा, तो सब कॉन्टिनेंट में एक मिजाज है लोगों में। वो हमारा मिजाज जो है, हमारे मिजाज में थोड़ा सा शिद्दत है, ठीक है। वो शिद्दत इंडिया में भी है, वो शिद्दत बांग्लादेश में कुछ जगहों पर है, और वो शिद्दत पाकिस्तान में भी है, हर जगह है। लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट से निकल जाएं, मसलन आप मलेशिया चले जाएं, आप इंडोनेशिया चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं, आप बहुत सारे गल्फ कंट्रीज चले जाएं, फिरके वहां भी हैं, लेकिन मारकाट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फला की मस्जिद में बम लगा दिया, फला को मार दिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी शिया सुन्नी मसला है, लेकिन एक दूसरे को इस बुनियाद पर मार नहीं रहे दिन रात। अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं जी इराक में तो हो रहा है, तो यहां इशू ये होता है, हालांकि मैं अब मजहब से निकलकर हिस्ट्री में आ गया हूं, लेकिन इराक में आप अगर हिस्ट्री में देखें तो सद्दाम हुसैन के जमाने तक और उनके जमाने से पहले तक कोई झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं था। यहां तक कि शिया सुन्नियों के दरमियान आपस में शादी बियाह होते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका बहादुर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त हॉट टॉपिक है भाई, जैसे इंडिया में लड़ाओ और रूल करो वाला मसला था, तो अंग्रेज तो बहुत पहले से ये करता आया है, तो उसने इराक में भी यही किया, उसने सीरिया में भी यही किया। तो उसकी वजह से जाहिर है कि जब आप दोनों ग्रुपों को हथियार सप्लाई करेंगे और दोनों जगहों पर आप ऐसे लोग इंस्टॉल कर देंगे जो एक दूसरे के जज्बात को भड़काएंगे, तो आम आवाम लोग क्या करेंगे, वो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। तो इसका, लेकिन इससे इस्लाम के ऊपर या दीन के ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दीन की तालीमात नहीं है। ये पॉइंट है असल में। अच्छा, एक तो बात ये। दूसरी बात, आपने कादियानी और अहमदी लोगों के बारे में कही है, तो मैं उसके बारे में वजाहत करना चाहूंगा। यानी अहमदी हो, कादियानी हो, ईसाई हो, कोई भी हो पाकिस्तान में, उनके ऊपर या किसी के ऊपर भी जुल्म करना गलत है, किसी के ऊपर भी जुल्म करना गलत है। लेकिन कादियानी हजरात को हम लोग फिरका नहीं समझते, आप लोग उसको ये समझते हैं काफिर, हम लोग उनको इस्लाम से बाहर समझते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल प्रॉफिट समझते हैं और वो फाइनल नहीं मानते। दूसरी बात यह कि प्रॉफिट जो आते हैं ना, कोई भी प्रॉफिट अगर आता है तो वो यूं ही नहीं आ जाता, जरूरत होती है तो आता है। खुदा ताला, अल्लाह ताला प्रॉफिट्स को जो भेजते हैं वो उस वक्त भेजते हैं जब कोई जरूरत है, यानी महज बिला जरूरत वैसे ही भेज दिया, ऐसे नहीं होता। जब आप पूरी हिस्ट्री शुरू से देख लें कि जब एक पूरी कौम जो है खुदा के रास्ते से मुकम्मल भटक गई, अब प्रॉफिट आएगा, अज़ाब आने वाला है। हाँ, अब प्रॉफिट आएंगे, ठीक है। अब इसको गौर किया। हाँ, यहाँ पर अगर मुसलमानों में नए प्रॉफिट को आना था तो उसके लिए जरूरी था कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो कुरान को भूलकर ऐसा हो जाता कि जैसे कुरान उनके है ही नहीं, अब प्रॉफिट आ सकते थे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इसलिए किसी नए प्रॉफिट आने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये असल में मसला है सारा। तो इसलिए हम उनको एक फिरका नहीं बल्कि अलग अलग एक मजहब और रिलीजन हम उनको मानते हैं। तो ये है। तो आप से जो हमारी गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूं कि हम 99 पॉइंट्स के ऊपर एग्री करते हैं, और एक पॉइंट जो रीइंकार्नेशन का है अभी तक के निकल कर आया, उस पर अभी तक सिर्फ डिसएग्रीमेंट है, और मुझे वो चीज समझ में नहीं आई है, इसलिए वो डिसएग्रीमेंट है, बस, और कुछ नहीं। मैं जो रीइंकार्नेशन समझता हूँ, जो मेरा रिसर्च है, वो तो मैंने बताया कि जो आम लोगों की दलील है हिंदू धर्म में कि रीइंकार्नेशन क्या है जी। मैंने जो रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च से मैं ये समझता हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी के रात की चर्चा की गई है। दिन और रात की चर्चा, अच्छा, क्या है ये? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? ब्रह्मा जी के दिन जो है, इसको कहते हैं कि टेस्ट, ये इसमें हम लोग टेस्ट देते हैं। और जब ब्रह्मा जी की जो रात होती है, उसमें जो है हम लोगों को, अगर हम अच्छा काम किए तो स्वर्ग जाएंगे और खराब काम किए तो नरक जाएंगे। ये मैंने रिसर्च में पाया है। ओके। ये मैंने बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करते हुए मैंने इस रिसर्च पेपर को लिखा है। नहीं, लेकिन इसका रीइंकार्नेशन से क्या ताल्लुक हुआ? हाँ, इसका रीइंकार्नेशन से ताल्लुक ऐसा है कि जैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है 4.32 बिलियन वर्ष और रात भी होता है 4.32 बिलियन वर्ष। ओके। तो रात का मतलब यहाँ रात है, नाइट से मुराद नहीं है। रात का मतलब है
हाँ, कि आराम से मुराद है। मतलब जो एक गीता में एक लाइन है कि जो लोग मुनि होते हैं उनके लिए दिन जो है मतलब रात का मतलब आप मैं समझ गया हूँ। हाँ, कोई जरूर रात का मतलब हमारी रात नहीं है, वो कोई भी टाइम स्पैम हो सकता है। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये है, तो जो मुनि लोग हैं उनके लिए दिन जो है रात होता है और जो रात होता है वो दिन होता है। ओके। यानी कि जो लोग मतलब पथ भ्रष्ट हो गए, मतलब मार्ग से भटक गए, तो वो इस दिन को समझ रहे हैं रात, यानी कि पूरा मौज कर रहे हैं। वो ब्रह्मा जी के इस दिन को सोच रहे ये तो रात है, चल यार मौज करते हैं। अक्सर जो है हम लोग जानते हैं जैसे कि नाइट को आराम करते हैं लोग, तो ये दिन को वो आराम समझ रहे हैं और रात समझ के मौज कर रहे हैं। लेकिन जो मुनि लोग यानी जो लोग ज्ञानी है, जो परमेश्वर को भजते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वो लोग इस दिन को समझते हैं, वो जो है रात को दिन समझते हैं और दिन को रात समझते हैं। यानी कि ये इनके लिए क्या है, कठिनाई का दौर है। सॉरी, मैं वो उल्टा बोल दे रहा हूँ लगता है। ओके ओके। बोलने में हाँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो दिन को रात और रात को दिन समझते हैं। हाँ, उनके लिए तो ये बात होती है। तो जब अभी जो अच्छे लोग जैसे हैं, जिसे आप लोग हुए और जो भी लोग हैं जो सन्मार्ग पे चल रहे हैं, तो जब रात होगा, यानी जिसको हम लोग रात कहते हैं उसको आप लोग कहते हैं डे ऑफ रिसरेक्शन, जजमेंट डे। तो जजमेंट डे होता है, तो जो ब्रह्मा जी का जो रात होता है उसमें क्या होगा कि लोग, तो हमारे किताब के अनुसार जो है पूरा यूनिवर्स खत्म नहीं होगा अभी। ये 3 लोग जो है ना, 3 लोग, ये 3 लोग नष्ट होंगे और 3 लोग नष्ट होकर के एक लोक में तब्दील होगा जहाँ पे हम लोग का हिसाब किताब होगा। हाँ, और उसके बाद जो है फिर जो है मतलब एक जो लोक रहेगा उससे जो है लोग या तो ऊपर जाएंगे स्वर्ग की तरफ या नीचे नरक की तरफ गिरेंगे। जो मैंने रिसर्च में पाया, जो मुझे समझ में आया। तो अगर जो लोग पूरी तरह से खुदा का इनकार किए थे, खुदा का इनकार किए थे, वो जाएंगे नरक में, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, पालन किया था, वो जाएंगे स्वर्ग में। अब ये है कि कुछ लोग जो है खुदा को मानते हुए भी गलत काम कर रहे थे, जैसे कि मर्डर कर देना, रेप कर देना, या फिर दूसरे का माल हड़प लेना, तो उनको उस हिसाब से वो भी मिलेगा कि कुछ दिन नरक कुछ दिन स्वर्ग, उनका उस हिसाब से होगा। तो जो लोग अच्छे होंगे वो जो रात में जो एक बार मतलब भगवान में पूरी तरह भरोसा किए थे, तो वो गए तो हमेशा के लिए स्वर्ग मतलब में ही रहेंगे, ब्रह्म। लेकिन जो लोग नरक गए थे, तो ब्रह्मा जी का जो अगला दिन होगा ना, उसमें उनका रीइंकारनेशन होगा, उनको उसमें चांस दिया जाएगा। अच्छा, इधर ये मेरा रिसर्च। अच्छा, यानी आपका, यानी मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, यानी आपके मुताबिक जो रीइंकारनेशन होगा वो एक मर्तबा नरक में जाने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा? हाँ जी, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मानते हैं कि नरक में जो जाएगा वो चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी को, खुदा को, परमेश्वर को ना मानता हो, वो हमेशा नरक में नहीं रहेगा, ये आप कह रहे हैं? जी, वो हमेशा नहीं। जैसे कि अगर वो मतलब पूरी तरह से इनकार कर भी दिया है, हाँ, तब भी नहीं रहेगा। 4.32 बिलियन वर्ष, 4.32 बिलियन वर्ष है, ईयर है, उतना दिन वो रहेगा। लेकिन उसके बाद जब फिर नेक्स्ट डे आएगा, उसमें उसको चांस जरूर मिलेगा। अच्छा, अब मान लें, लेकिन सवाल ये कि ठीक है, अगर उसको चांस दिया भी तो उसका फायदा क्या होगा उस चांस देने का? चूंकि उसको याद तो है नहीं कि मुझे चांस मिला है। यानी चांस मिलने का, देखिए मान लें आपकी क्लास में एक आपका स्टूडेंट है, वो फेल हो गया, ठीक है, आप उसको कहे देखो भाई मैं तुम्हें को दूसरा चांस दे रहा हूं, मेहनत करो, मैं परसों तुम्हारा एग्जाम दोबारा लूंगा। अब वो 2 दिन जो है ना, उसको वो मेहनत करेगा, चूंकि उसको मालूम है कि मैं नहीं मेहनत करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो अब ये जो चांस उसको मिला है, उसको पता है कि मुझे क्यों मिला है, लेकिन इस आप जो सजेस्ट कर रहे हैं, इस सूरत में उस आदमी को जो नर्क में है बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, अब उसको दूसरा चांस मिले भी तब भी उसको याद नहीं है, तो उस दूसरे चांस का कोई फायदा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये सवाल आपका जायज है, लेकिन मैं इसमें ये सोचता हूँ कि जब कुरान के मुताबिक जब हम अल्लाह ताला से, हमारी आत्माओं से अल्लाह ताला ने पूछा था, जब आरफ के मैदान में सभी आत्माएं इकट्ठी थी, तो पूछा था कि क्या मैं तेरा रब नहीं? तो सभी आत्मा ने कहा था आप ही मेरे रब हैं, आपके सिवा कोई और पूजनीय नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आप बताइए कि कितने लोगों को याद है कि हमने ये वादा किया था? लेकिन ये जो है हमें मिलता है किसमें?
तो कुरान में मिलता है, हदीस में मिलता है, और हमें बाइबल में, तोरा में, बाइबल में भी नहीं, तौरात में मिलता है। तौरात में जो है 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर में जो है ये मिलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि प्राचीन काल में तुमने मुझसे वादा किया था कि तेरे सिवा मेरा कोई और रब नहीं, और तुम किसी और दूसरे को रब बनाते हो। ये चीज उसमें भी है, सही, और आप में भी है, सही। हाँ, जिसमें कि कहा गया कि जो सोल को जो बनाया है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, रिब को जो है रब करके, रिब को रब करके रब ने सोल को बनाया। तो इस चीज का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो लोग को सर याद नहीं है, लेकिन फिर भी इटर्नल लाइफ टाइम के लिए जहन्नम का तो है ना जी। तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसे वादा करवाने से अल्लाह ताला ने? हाँ, ये बात आप जी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो ये है कि खुदा ताला जो है सिर्फ उस याद दहानी पर, वो जो हमसे उसने वादा लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, महज इस बुनियाद पर वो जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर वो सिर्फ यही करता कि भाई पैदा कर दिया और अब हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको याद रखना चाहिए था, तब तो और हमें याद हो नहीं सकता, तो मसला हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसने एक कॉवेनेंट लिया, यानी एक मुआहिदा हुआ, वो अगरचे हमें याद नहीं है लेकिन उसको याद है, ठीक है, उसको याद है, और उस खुदा को याद होने की वजह से वो इंसानियत के लिए पे दर पे नबियों को भेज रहा है, रसूलों को भेज रहा है, किताबों को भेज रहा है, सहीफे नाजिल कर रहा है, ठीक है, और मुस्तकिल हिदायत का जो सामान है। अच्छा, एक बात और एक और चीज है, उसने हमारी फितरत में, हमारे नेचर में खुदा को कैसे पहचाने ये भी रख दिया है ना। ये सारी चीजें यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की गाइडेंस उसने दे दी। तो अब अगरचे हमें याद ना हो, लेकिन चूंकि उसने हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल गाइडेंस दी है, तो अगर हम में से कोई भी आदमी नरक में जाएगा तो वो इस इंटरनल और एक्सटर्नल गाइडेंस को रिजेक्ट करने की वजह से जाएगा, उस वादे की वजह से नहीं जाएगा। वो तो इसको याद ही नहीं है। तो लेकिन ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि आपने रीइंकारनेशन की बात की और यहां पर कोई वादे की बात ही नहीं है खुदा और उस बंदे की, लेकिन आपने कहा कि भाई वो परमानेंटली नरक में, जहन्नम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको जो है दुनिया में जाना चाहिए एक और चांस के लिए। तो मेरा सिर्फ प्रश्न और जो सवाल था वो ये था कि भाई उसको जो दूसरा चांस मिलेगा उससे वो जरूरी नहीं है कि वो फायदा उठा ले, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा। अच्छा, एक जो असल में आपको जो मसला हो रहा है ना, आपके जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई किसी को हमेशा जहन्नम में, नरक में नहीं रहना चाहिए, ये मसला है असल। जी बेशक, क्योंकि मेरा मानना है कि इनिशियली अल्लाह ताला एक थे, एलोन थे, और फाइनली भी वो एलोन ही रहेंगे। कभी भी हम इसको इटर्नल नहीं कर सकते हैं, जन्नत जहन्नम या दुनिया को। नहीं, ये मेरा मानना है कि इनिशियली वो अकेले थे, फाइनली भी वो अकेले ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन अगर इस सूरत में तो वो फिर फाइनली अकेले ना इनिशियली अकेले होंगे ना फाइनली अकेले होंगे, आपने जो सजेस्ट किया है। चूंकि हमेशा रीइंकारनेशन का साइकिल चलता रहेगा तो न वो कभी अकेले थे ना अकेले होंगे। हाँ, उसमें है ना, जब जैसे ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होगा वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फाइनली वो अकेले हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, 100% वो कुछ तो ना बचेगा। वो बात सही है, लेकिन ब्रह्मा जी को तो पता है ना कि भाई अब ये नष्ट हो गया है ना, अब दोबारा बनेगा या वो बनाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो अकेले हुए, लेकिन आप उनको ये नहीं कहेंगे कि वो हमेशा से अकेले थे और आगे भी हमेशा अकेले रहेंगे, चूंकि हमेशा से हाँ, चूंकि फिर वो ब्रह्मा जी तो इटर्नल हुए ही हुए, साथ में जो कुछ भी बार बार बन रहा है और बिगड़ रहा है वो भी इटर्नल हुआ। वो भी इटर्नल हुआ। लेकिन मैं इसमें ये कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहा गया है कि कोई भी चीज, चाहे हम क्यों न रहे, इंसान मर भी गया, मान लीजिए हमेशा के लिए जहन्नम में है, और सपोज करते हैं कि एक बार खत्म कर दिया गया सब कुछ, लेकिन वही चीज दोबारा अल्लाह ताला फिर से सेम चीज ला सकता है। बिल्कुल ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है, लेकिन तो इटर्नल हाँ। अच्छा, मैं ये आपसे सवाल करता हूं कि इटर्नल के
की जो डेफिनेशन है आपके जहन में वो क्या है? देखिए, मेरे जहन में एक डेफिनेशन है जिसे हमारी किताब में कहा गया है कि परमेश्वर, आत्मा और ये नेचर, ये तीनों इटर्नल हैं, लेकिन जितना इटर्नल परमेश्वर है वैसा ये कुदरत नहीं है, और न ही ये नेचर नहीं है, और न ही ये आत्मा है, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर का सृजन है, मतलब रचना है। ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, डिपेंड करते हैं, रचना है। ये लंबे समय बाद खत्म होते हैं, अरबों खरबों साल बाद खत्म होते हैं, पर खत्म होते हैं जी। अच्छा, हाँ, लेकिन हम इनको फिर से बना सकते हैं सेम टू सेम। देखिए, इटर्नल मायने में वो भी इटर्नल हो गए। हाँ, इटर्नल की जो डेफिनेशन हमारे नजदीक है वो ये है कि खुदा, अगर हम पीछे जाएं अपने यूनिवर्स के तारीख में, हिस्ट्री में, तो एक वक्त था कि जब कुछ नहीं था और सिर्फ खुदा था, ठीक है, और वो हमेशा से था, यानी उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने फिर दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया, रूह को बनाया, वगैरह वगैरह। फिर कयामत जब कायम होगी तो वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। कयामत का मतलब ही है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद जब अगली दुनिया में और अगले यूनिवर्स में, यानी जन्नत में जाना है या जिसको जहन्नम में जाना है, जो भी जिसको जहां जहां जाना वहां चला गया, अब उसको वहां हमेशा रहना है, उसको वहां हमेशा रहना है। ऐसा नहीं होगा कि वो चंद दिन रहेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर मान लें स्वर्ग में आप चले गए, ठीक है, वहां आपको रहना है 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन साल रहना है। तो अब उसकी 2 सूरतें हैं रहने की। या तो आप रहेंगे इस तरह जैसे दुनिया में रहते हैं कि भाई 70-75 साल 80 साल जिए, फिर उसके बाद मर गए, फिर उसके बाद दोबारा जन्म हो गया, फिर जिए, फिर मर गए, ऐसे 1 बिलियन साल तक चलते रहे, ठीक है। एक तो सूरत ये है, और एक सूरत ये है कि आपकी एज जो है वो 1 बिलियन साल हो जाए। अगर आपकी एज 1 बिलियन साल हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप रोज रोज ये सोचेंगे कि भैया टाइम खत्म होगा, ये जो मैंने खुदा को रिकॉग्नाइज किया था और इस बदले में मुझे जो इतनी नेमतें मिली हैं ये भी मुझसे छीनेंगी, और उसके बाद मैं दोबारा दुनिया में जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं कि दोबारा मैं खुदा को रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा या नहीं। तो वो उस गम में वो जिएगा, जबकि स्वर्ग में कोई गम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो जरूरी है कि स्वर्ग इटर्नल हो, वरना तो फिर गम आएगा स्वर्ग में, और स्वर्ग में कोई गम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से नर्क की बात ले लीजिए आप। मतलब एक आदमी अगर नर्क में हमेशा हमेश रहता है, वो क्यों रहता है? उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, उसके पीछे लॉजिक ये है हमारे हिसाब से कि वो इसलिए रह रहा है चूंकि उसने खुदा का, परमेश्वर का इनकार किया है, ठीक है। अच्छा, खाली परमेश्वर का ही इनकार नहीं किया, उसकी जात यानी उसकी जो बीइंग है उसका भी इनकार किया, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनका भी इनकार किया। अच्छा, खुदा की जो क्वालिटीज हैं वो भी अनलिमिटेड है। वो आप किसी जगह आप उसको ये नहीं कर सकते कि भाई इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो खुदा का इनकार करना या खुदा की सिफात और कैरेक्टरिस्टिक्स का इनकार करना दरअसल किसी अनलिमिटेड चीज का इनकार करना है, और अनलिमिटेड का इनकार करना की वजह से उसको सजा भी फिर अनलिमिटेड ही मिलनी है। अगर उसको लिमिटेड सजा मिलेगी अनलिमिटेड के इनकार की वजह से, तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी को 60 साल चेक करके और 60 अरब साल या उससे ज्यादा जिलियन ईयर्स तक नरक में डालना, ये कहीं ना कहीं मुझे लॉजिकल भी लगती है, या फिर मुझे लगता है कि उतना हमारे पास उतना डिटेल नॉलेज अल्लाह ने भी नहीं भेजा। वो ये कहना चाह रहे हैं सब कि तुम्हारी नजर में वो इटर्नल ईयर होगा, लेकिन इटर्नल उतना नहीं होगा जितना कि हम लोग ये मतलब कि हमेशा के लिए, मतलब कि फॉरएवर का सेंस नहीं है, पर हाँ इटर्नल का ये सेंस है कि जैसे आत्मा के बारे में मैंने बताया कि आत्मा भी इटर्नल है और कुदरत भी है और परमेश्वर भी, लेकिन जितना परमेश्वर इटर्नल है उतना कुदरत और आत्मा नहीं है। उसी तरह से ये जहन्नम भी उतना इटर्नल नहीं है
मैं ऐसा सर समझता हूँ, क्योंकि 60 साल किसी को या 100 साल किसी को अगर हम ले लें और फिर उसको हमेशा के लिए फिर बोले कि क्या तुम्हारे लिए ये 25 साल भी तुमने जिंदा रहा तो क्या काफी नहीं था, तो ऐसा बात तो सर थोड़ा सा अजीब लगता है। नहीं वो इसलिए खिलाफ नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ। नहीं वो तो ये तो एक डिस्कशन चल रहा है, ये एक फ्रेंडली डिस्कशन है। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके जो ख्यालात हैं उसको समझूं और अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करूं, आपकी बात समझने की कोशिश करूं, ये मकसद है। मकसद एक दूसरे को रेफ्यूट करना नहीं है। तो अच्छा, तो लेकिन यहां पर आपने कहा कि भाई एक आदमी की 80 साल उम्र है, उसकी बुनियाद पर फैसला कर दिया गया कि वो हमेशा में जहन्नम में जाए, ये अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम देखें कि सजा जो है वो कभी भी जुर्म की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जुर्म की सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना सीरियस है। मसलन आपने मसलन किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने में उसको बंदूक चलाई, उसने ट्रिगर दबाया, हार्डली उसको 2 सेकंड लगे किसी का मर्डर करने में। लेकिन सारी दुनिया में ये है कि भाई मर्डर किया है तो फिर सजाए मौत भी होगी, फांसी पे लटकाया जाएगा। अब आप ये कहें कि भाई मैंने तो 2 ही सेकंड के लिए तो जुर्म किया था, आप मेरी लाइफ क्यों ले रहे हो? और लाइफ भी फिर इस तरह कि पहले केस चलेगा, केस में 10 साल लग जाएंगे, उसके बाद फिर 10-15 साल के बाद जो है जाके फांसी का नंबर आएगा। तो कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन पूरी दुनिया इस पर एग्री करती है कि बिल्कुल सही है, यही सजा होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो सजा है वो जुर्म की सीरियसनेस के ऊपर है, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर। तो यहां भी खुदा का जिसने इंकार किया है उसने दरअसल जुर्म किया है, और ये मोस्ट सीरियस क्राइम है खुदा की नजर में। तो अब उसकी जो सजा है वो भी मोस्ट सीरियस होनी चाहिए। जी, सीरियस होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने किसी को सजाए मौत मतलब शरीयत से या कानून से सुनाई गई, तो सजाए मौत हम देखते हैं कि वो शरीर छोड़ दिया, दुनिया छोड़ के चला गया। तो उसी तरह जैसे कि उसने मतलब किया था, तो एक समय तक उसे जहन्नम में रखा गया, फिर उसको ये सजा दी जाए कि जब तुम्हारा आत्मा को ही हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम उसको रचे थे, तो उसको हमेशा के लिए जो है हम खत्म ही कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है सर, कि जैसे शरीर के यहाँ पे नष्ट कर दिया, मर गया, तो आत्मा को भी मार देते हैं। ये भी हो सकता है। जो इतना दिन नरक में जलेगा, तो जल गया, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि 40 अरब साल वो नरक में रहा, उसके बाद मार के खत्म कर दीजिए आत्मा को, उसके बाद क्यों रख रहे हैं? उसकी असल में उसकी वजह यह है कि इंसान जब किसी दूसरे को कत्ल करता है तो उसके सिर्फ जिस्म को मारता है, उसकी आत्मा को तो नहीं मारता ना, है ना? तो इसलिए यहाँ कातिल के भी जिस्म को मारा जाता है, उसकी आत्मा को आप नहीं मारते, उसकी आत्मा दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन जो आदमी खुदा का इंकार करता है वो दरअसल अपनी आत्मा के जरिए खुदा का इंकार करता है। यानी आपकी आत्मा बोलती है ना अंदर से कि भाई खुदा को मानना है कि नहीं मानना है, इसी को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो वहां जो जुर्म हो रहा है वो जिस्म बाद में करेगा, आत्मा पहले करती है, उसके बाद जिस्म करता है। और जब कोई किसी को कत्ल करता है तो वो दरअसल जिस्म ने कत्ल किया है। आत्मा जो है उसको तो सजा दे ही नहीं जा सकती, इंसान आत्मा को सजा दे ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में सिर्फ जिस्म है, तो वो जिस्म को सजा दे देता है। या इसी तरीके से आप चोरी की मिसाल ले लीजिए कि मसलन किसी ने चोरी की, 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, तो अब ये नहीं होगा कि भाई चूंकि 2 लाख रुपए किए हैं तो 1000 रुपए पर डे के एतबार से आपको सजा दी जाती है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कहीं सजा होगी, चाहे आप 2 लाख चुराओ चाहे आप 2 करोड़ चुराओ, सजा मसलन 2 साल होगी, मसलन एक बात बता रहा हूं मैं, और कहीं कम कहीं ज्यादा। तो कहने का मकसद ये कि जुर्म की लेंथ को नहीं देखा जाता बल्कि जुर्म की सीरियसनेस को देखा जाता है। हमेशा सजा देते वक्त इंसान भी ऐसा ही करता है और खुदा भी यही करेगा। तो इसलिए वहां इंकार करने वाला खुदा का, चूंकि खुदा की अनलिमिटेड जात और सिफात का इंकार कर रहा है, तो उसकी सजा भी अनलिमिटेड होगी, तभी जस्टिस होगी, वरना जस्टिस नहीं हो सकती। और अगर आप ये मानते हैं कि भाई नर्क को खत्म होना चाहिए तो फिर स्वर्ग को भी खत्म होना चाहिए। और स्वर्ग खत्म हो जाए, अच्छा, लेकिन स्वर्ग को खत्म होने का मतलब है कि जो लोग स्वर्ग में हैं वो तो टेंशन में रहेंगे हमेशा। भाई जैसे हम लोग इस दुनिया में टेंशन में हैं कि भाई हमें मरना है, एक वक्त आएगा, हमारी जो भी हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा, अगली दुनिया में हमें जाना है। तो ऐसे ही एक जहन में ये चीज फिक्र सवार रहती है
कि हमें जो है आगे जाना है। तो ऐसे ही जो लोग स्वर्ग में रहेंगे वो फिर कभी स्वर्ग में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टेंशन हमेशा उनके साथ लगी रहेगी, चाहे वो कितनी नेमतों में हो। हाँ। तो लगी रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जानकारी हमें दी नहीं, लेकिन खत्म तो करेंगे नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं दी गई है और यही वजह है कि हम अटक रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्या करें, नर्क को अगर खत्म करें तो स्वर्ग को भी करना पड़ेगा, स्वर्ग को करना पड़ेगा तो फिर स्वर्ग में रहने का फायदा क्या हुआ, यहाँ एक मसला आ गया ना। तो लेकिन अच्छा, आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई खुदा ने अपनी अलग अलग कलाम भेजे हैं, तो मसलन कुरान में तो इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कहा गया है कि भाई खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदीन फीहा अबदा जगह जगह कुरान में आया है कि जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे जो जहन्नम में वाले हैं, जन्नत में वाले जो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, उनसे जन्नत छीनी नहीं जाएगी। तो अगर कुरान को हम खुदा का कलाम मान रहे हैं और आप उसको मान रहे हैं, तो उसमें तो ये बात क्लियरली बता दी गई, तो हम फिर किन बुनियादों पर इस चीज को रिजेक्ट करें? या तो हम ये कहें कि भाई नहीं, कुरान खुदा का कलाम नहीं है, लेकिन अगर है और उसमें ये बात आई है तो फिर उसको तो मानना पड़ेगा। मैंने इनकार कहाँ किया सर? मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ ये जाती है कि वो हमेशा हमेशा का जो सेंस है वो यहाँ पर, जिसे हम कहें कि हमारे लिए हम कहें कि फला आदमी जो है, मतलब यानी वो हमारे लिए हमेशा है, लेकिन खुदा के लिए वो हमेशा नहीं है। खुदा उसको 2 बिलियन साल के बाद खत्म कर देगा, बिलियन या ट्रिलियन जितना हो, हाँ, उसके बाद वो खत्म करेगा। ये नहीं कि वो इटर्नल है खुदा जैसा। ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, इटर्नल की भी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इटर्नल वो होता है कि जिसका की न इंतहा हो, न उसकी इब्तिदा हो, न शुरू न आखिर। लेकिन अगर किसी जन्नत का तो शुरू है और आखिर भी है। शुरू है, मान लिया अगर किसी चीज का शुरू हो लेकिन आखिर ना हो, तो वो मैंने कल भी बताया था कि वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो इटर्नल नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअस है लेकिन इटर्नल नहीं है। हाँ, तो खुदा इटर्नल है, लेकिन जन्नत और जहन्नम हम कंटिन्यूअस मानते हैं, इटर्नल नहीं मानते। कंटिन्यूअस का मतलब, यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि उसको आगे हमेशा रहना है। जब यानी जन्नत में जो चला जाएगा वो हमेशा आगे चलता रहेगा, यानी उसकी इंतहा नहीं है, उसका खत्म नहीं है, लेकिन उसकी इब्तिदा है, उसका कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो चूंकि शुरुआत हो गई लिहाजा अब वो इटर्नल नहीं हो सकता। जन्नत और जहन्नम, खुदा की न शुरुआत है न उसकी एंडिंग है, इसलिए खुदा इटर्नल है। और जन्नत कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होना और इटर्नल होना दोनों में फर्क है। ये है इशू। तो मैं समझता हूं कि आप यानी ये बात आपने सही कही है कि आप इंकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी इंटरप्रिटेशन अपने दूसरे अंदाज से कर रहे हैं। यानी मैं अपने अंदाज से, हाँ, आप अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आप अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहे हैं चूंकि आप थोड़ा सा यानी वेद में या गीता में जो लिखा हुआ है आप उसको कुरान दोनों के दरमियान थोड़ा सा मिलाना चाहते हैं कि भाई दोनों में इख्तिलाफ ना हो, एक बात रहे। जी जी, हाँ, है ना? क्योंकि जो हमारे यहाँ कहा गया है, हाँ, हमारे यहाँ कहा गया है कि हमेशा के लिए नरक रहेगा, कहा गया है कि वो मतलब नरक में जाएंगे, ये भी कहा गया हमेशा के लिए। लेकिन फिर दूसरी जगह ये कहा गया है कि उनको मतलब लंबे समय बाद ही सही पर मौका उनको दिया जाएगा। मौका क्या मतलब कि भगवान कहा गया है कि भगवान बहुत दयालु है, मौका बिल्कुल मिलेगा। ये आपको ये जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा कि भगवान, मतलब कहा गया कि भगवान कभी भी किसी के साथ ज्यादा मतलब अति नहीं करते हैं। वो परमेश्वर है, इतना दयालु है, वो आपको आपके हिसाब कर देंगे। उनका जैसे कि आपने कहा ना कि उनकी सिफात के साथ, जैसे हमारे यहाँ सिफात के साथ जो है, जो शैव मत वाले हैं और वैष्णव मत वाले हैं, शाक्त मत वाले, शैव मत वाले क्या करते थे कि वो ढोंग रच करके वैष्णव मत में चल जाते थे और उनकी किताबों में गड़बड़ियां फैलाने या उनके बीच गड़बड़ी फैलाते थे। वैष्णव मत वाले शैव मत में घुस करके उसमें गड़बड़ी फैलाते थे। तो शिव जी जो है, जो शैव मत को मानने वाले थे वो विष्णु को गाली देते थे, विष्णु मत को मानने वाले शिव को। तो
शिव जी ने कहा कि जो मुझ में और नारायण में फर्क करेगा मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दूंगा और मैं उसके करीब भी न रहूंगा, मैं उसके नजदीक भी न रहूंगा, मैं उसको मैं बोला कि ये तो शिव जी मतलब मान ली कि वो इंसान है लेकिन फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं। तो मैंने जब डीप डिटेल पढ़ा तो मतलब हमेशा के लिए वहाँ का सेंस था क्या कि हम बिल्कुल हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन उसका एक एंडिंग है, ऐसा नहीं कि उसका एंडिंग नहीं है, कहीं जा करके उसका एक एंडिंग है, वो कंटिन्यूअस है बट जाके एक जगह एंडिंग है, फिर उसे मौका मिलेगा और नहीं मौका मिलेगा तो उसकी आत्मा को जैसे खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग ऐसे मानते हैं ना कि जानवर है धरती पे आए हम टेस्ट देने के लिए, तो जानवर को जो है आत्मा को खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, वो उसकी वजह है ना कि जानवर की आत्मा को इसलिए खत्म किया जाएगा चूंकि जानवर को इख्तियार नहीं दिया खुदा ने कि वो इनकार करे या इकरार करे। जानवर को तो मतलब जानवर के हिसाब से तो जो भी हम उसको नहीं समझते लेकिन उसके यहाँ इकरार ही इकरार है, उसको कोई चॉइस नहीं दी है। हमें कॉन्शियसनेस खुदा ने दिया है कि हम अपनी फ्री विल के एतबार से खुदा को मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, तो इसलिए उसकी तो रूह को और आत्मा को खत्म कर देना है, लेकिन इंसान को हमेशा चलते रहना है उसकी रूह को। अच्छा चले खैर, ये तो गुफ्तगू लंबी रहेगी। ये बताइए कि मैंने एक मरतबा अपनी नोटबुक में एक हवाला लिखा था, इत्तेफाक से मेरे सामने वो आ गया। ये आपके पास ऋग्वेद है? अच्छा, तो ऋग्वेद में अध्याय 8 वर्ग 49 और मंत्र 2 ये क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में। ऋग्वेद में अध्याय 8 मंत्र 49 वर्ग 49 मंत्र 2। अच्छा, ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि थोड़ा सा जैसे वक्त लगता है, तो क्या आप हमको ये चीज व्हाट्सएप कर सकते हैं? आप उसको नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने अपनी उसमें वैसे ही हैंड राइटिंग में उर्दू में लिख लिया था, तो अच्छा। हाँ, तो यानी मैं इसीलिए कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि मैंने एक जगह से नोट किया था, पता नहीं वो सही है कि नहीं, तो मैंने कहा आपसे मालूम करूं। ये उसका जो अर्थ है ना वो इस तरह है कि जिस तरह पुराने दौर में तुम्हारे बुजुर्ग विद्या में माहिर गुजरे हैं, इस तरह की बात है वो। अच्छा, आपको याद आ रहा है? थर्ड पार्ट वाला ये मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्ट में है। अच्छा, जिसमें कि जिस तरह तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो विद्या में माहिर गुजर चुके हैं, ये बात है उसमें। हाँ, वो क्या है? तो है वो एक लाइन आप इससे ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मतलब ये वेद में जो ये लाइन दिख रहे हैं यानी कि इससे पहले भी थे? हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वेद में ये बात आ गई तो इससे पहले भी थे क्या? हाँ। तो इसी बात को लेकर के मैं आपके लिए ये लाया हूँ कि जो आपने कल सवाल किया था, एक बड़ा ही अच्छा से सवाल किया था कि आप हमें बताएं कि कहाँ से आपने कहा था कि क्या क्या लीनिएज है ना, चेन ऑफ ट्रांसमिशन पूछा था मैंने, चेन ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ, चेन ऑफ ट्रांसमिशन जी। चेन ऑफ ट्रांसमिशन मुझे बड़ा ऐसा मिला है, लेकिन मैं बड़ा तो नहीं, बस एक छोटा सा जो इसमें क्या कहते हैं संक्षिप्त में कंसाइज में है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। कितने उसमें कितने लोग हैं? देखिए, ऐसे जो मैंने बड़ा सा निकाला है उसमें करीब मुझे लगता है 30-35 के आसपास होगा या ज्यादा भी हो सकता है। उसे मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके लिए मुझे कुछ दलाइल भी निकालने पड़ेंगे कि ये दलाइल इसको यहाँ से जोड़ रहा है, यहाँ पे ऐसा कहा गया कि इनके बाद ये है, तो उसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको वो लीनियस दे दूंगा और माशाअल्लाह से मैंने लीनियस को निकाला है। चले, अब हो सकता है उसमें कहीं मतलब चीज दुरुस्त ना है। अच्छा, आप एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू कभी किसी और दिन कल भी कर सकते हैं और किसी और भी दिन कर सकते हैं। एक चीज मैं पूछता हूँ, आप जब यहाँ तक आपने इस चीज को मान लिया कि भाई परमेश्वर ने अलग अलग ऋषि मुनि भेजे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं, तो आप मतलब मैंने कल भी कहा था कि आप की खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए बगैर, अब अगर परमेश्वर ये सवाल कर लें कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे
और आपने उनको नहीं माना, तो फिर क्या एक्सक्यूज होगा जबकि आपको पता है? हाँ, मेरा एक्सक्यूज होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मैं कहूंगा सीधा कि अल्लाह ताला मैंने कुरान पढ़ी, मुझे अच्छा लगा, और पर मुझे ज्यादा अच्छा मुझे गीता तसल्ली दे रही थी। मैं कुरान कई दफा पढ़ रहा था, लेकिन मैंने दोनों में जो तसल्ली पाया माशाअल्लाह से, वो जो गीता में मिली थी वो मुझे न तो कुरान में मिली थी और न ही वेद में भी नहीं मिली। वेद भी नहीं पढ़ रहा था, उसमें नहीं मिली थी, बाइबल पढ़ रहा था, उसमें नहीं मिली। पर हाँ, गीता के बाद मुझे किसी मिल रही थी, तो वो कुरान में नहीं। तो मैं इनकार नहीं, मैं साफ सुथरा। लेकिन बार बार मसलन मैं एक चीज बताता हूँ, एक मिसाल बताता हूँ आपको। मसलन आपने एक खाना खाया और उस खाने में आपको बहुत स्वाद आया, बहुत मजा आया, ठीक है। पेट खराब कर दिया। फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद शाम में दूसरा खाना खाया, उसमें भी आपको मजा आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना दोपहर में आया था, है ना। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई जो शाम वाला खाना है आप इसको खा लें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं मैं नहीं खाऊंगा, चूंकि मुझे तो दोपहर में जो खाना मैंने खाया था उसमें बहुत स्वाद आया था, लिहाजा मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं कहेंगे आप। भाई दोपहर के खाने में स्वाद आपको ज्यादा आ सकता है, लेकिन रात का खाना रात में आप खाएंगे। अगर उसमें आपको जायका कम आया भी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप दोपहर के जायके को भूल जाएं या इंकार कर दें। यानी दोपहर के जायके का इंकार नहीं करना है, उससे आप ऐसे ही मैं यहां कह रहा हूं, ऐसे ही मैं कहता हूं कि मसलन गीता से आपको बड़ी तसल्ली मिली है ना, और पहले और पुरानी किताब है उससे आपको बड़ी तसल्ली मिली। हाँ, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुरान को मानने का मतलब ये है कि अब आप या उस तसल्ली को भूल जाइए, या मैं मानता हूं मतलब मैं सिर्फ यही चाहता था कि आपके यानी मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या एक्सक्यूज होगा, आपने कहा मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं खुदा से ये कहूंगा कि जी मुझे गीता से ज्यादा सुकून मिला। तो चले एक काम करिए, आप एक काम कर लीजिए कि मान लें आप अगर ये कहते हैं कि भाई चलो मैं गीता से मुझे सुकून हासिल करना है, ठीक है, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कुरान को आपने पढ़ा होगा लेकिन एक मर्तबा और पढ़िए कुरान को, ठीक है। मैं तो रोज पढ़ता हूँ, आगे भी कुरान पढ़ता हूँ। क्या कहना है, जबरदस्त। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आपके जो अपने जो भी आपके सवालात हैं, आपकी अपनी कॉन्सेप्ट्स हैं, मसलन रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको डिनाउंस कर दें, लेकिन आप दो चीजों का इकरार कर लें और दिल से उसको मान लें। और अगर कम से कम ये है कि एक चीज जो है ना, जो हमारे पास अमानत है जो हमें देनी है, वो आप ले लें। उसके बाद फिर आप देखें कि भाई यानी जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कैसे उस पर अमल करना है, कैसे उसमें और रिसर्च करनी है, उसको कैसे बेहतर अंदाज से समझना है। वो दो चीजें मैं आपसे चाहूंगा, एक तो, और दोनों चीजों को आप ऑलरेडी मानते आ रहे हैं, उनमें एक है परमेश्वर और खुदा का एक होना, और दूसरे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, बस। तो अब ये सारी बातें दोबारा जरूरी नहीं कि हमारे जहन में आए, यानी हम तो एकदम गुफ्तगू के दौरान बगैर किसी प्लानिंग के बात करते चले गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम ईद के बाद, अभी रमजान में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ईद के बाद मैं आपके साथ वीडियो करूं एक। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।